हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्साह में। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी कंप्लीट की क्लास 10th की, और अब हम उसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं मीन। इसमें 3 टॉपिक हैं, मीन, मोड, मीडियन। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मीन। तो क्लास 10th में जो मीन है उसे हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं। नंबर 1, मीन निकालने का सबसे फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। नाम तीनों मेथड के डिफरेंट हैं, प्रोसेस भी तीनों मेथड का डिफरेंट है, लेकिन आंसर मीन का सेम आएगा। केवल कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोगों ने इन मेथड्स को लिया है। तो अभी हम थोड़ा थ्योरी समझने के बाद और फॉर्मूला देखने के बाद फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तीनों मेथड से, तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। नंबर 1, डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने का नंबर 1 मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो है वो है एक्स बार मतलब मीन, एक्स मीन। मीन का ये सिंबल है मीन निकालने के लिए, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। और ये जो साइन है इसे बोलते हैं समेशन और सिग्मा। और आई की वैल्यू 1 से n तक, इसमें भी आई की वैल्यू 1 से n। मिड पॉइंट अगर मुझे निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 20 तक जो मार्क्स आए हैं वो 4 स्टूडेंट के मार्क्स आए। 20 से लेके 30 तक जो मार्क्स आए हैं वो लगभग 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में हैं। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 to 40 के बीच में हैं। अब मुझे इन दोनों का मिड पॉइंट लेना होगा, तो वो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? 10 + 20, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये है मेरी अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब 10 + 20 अपॉन 2, 10 + 20 अपॉन दैट इज 50। तो मेरा मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे अगर मुझे निकालना होगा क्वेश्चन में? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। दूसरा मेथड जो है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड। उसके लिए स्टेप्स हैं। एक्स मीन निकालने के लिए वहां था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे ए मीन्स एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। डी आई कुछ नहीं है, जो मीन से डेविएशन, एज्यूम मीन से जो डेविएशन होगा उसे डी आई बोल दिया है। और डी आई की वैल्यू कैसे यहाँ कैलकुलेट करेंगे? एक्स आई माइनस ए। अभी आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे आपको एक एक चीज समझ में आएगी। अभी केवल डिफरेंस देख रहे हैं तीनों मीन को निकालने में कैसे डिफरेंस आएगा। केवल कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अलग अलग मेथड है। डायरेक्ट मेथड कब यूज करेंगे? जब डेटा या गिवन फिगर बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। एज्यूमेंट जब थोड़ी और ज्यादा बड़ी होगी, जब बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। थर्ड नंबर पे स्टेप डेविएशन मेथड। मीन ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे देखिएगा एक्स आई था, यहाँ पे डी आई हो गया डेविएटेड, जो डेविएशन हुआ है एज्यूम मीन से, और यहाँ पे यू आई हो गया है। यू आई तो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच क्या है यहाँ पे? क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे 10 से 20 ये मेरी लोअर लिमिट हुई है, अपर लिमिट, तो क्लास साइज कितना हुआ? इसके बीच में कितने हैं मेरे? 10, 20 30 10, 30 to 40 10, तो ये मेरा क्लास साइज हो गया। 20 - 10 10, 30 - 20 10, दैट इज द क्लास साइज। और इसे मैंने बोल दिया यहाँ पे h, इसे मैंने बोल दिया है h। एक छोटी चीज और सीख लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इनमें क्या डिफरेंस होता है? हालांकि हमारे कोर्स में जो है वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। एक्सक्लूसिव मीन्स फॉर एग्जांपल 0 से शुरू हुआ, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। मीन्स जहां से क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है यहाँ पे, वहीं से स्टार्ट होगा नेक्स्ट। यहाँ पे 20 पे खत्म तो नेक्स्ट 20 से स्टार्ट, 30 पे खत्म तो 30 से स्टार्ट। बट जो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल होता है उसमें क्या होता है
कि ये मान लीजिए 1 से 10, तो नेक्स्ट 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है, 11 to 20, अगला 20 से नहीं, 21 to 30, 30 से नहीं, 31 to 40। तो इस केस में एक प्रॉब्लम ये आती है, मान लीजिए कोई डेटा है मेरे पास 10.5, तो ये मैं कौन से क्लास इंटरवल में इंक्लूड करूं? अगर इसमें करता हूं तो ये 10 तक ही है, और इसमें करता हूं तो 11 से शुरू है। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सक्लूसिव में, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा आपको गाइड कर दे रहा हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1 से 10 तक, तो मैं क्या करूंगा, अगला है 11 to 20, तो इसका शॉर्टकट मेथड के लिए कर देंगे हम, लोअर लिमिट जो है उसमें -0.5 और इसमें अपर में 0.5 प्लस, सब में ऐसे करेंगे तो 1 में करेंगे तो 0.5 हो गया, माइनस करेंगे तो 10 में करेंगे तो 10.5, 11 में करेंगे तो 10.5, इसमें प्लस ऐड करेंगे तो 20.5, इसमें माइनस करेंगे 0.5 तो 20.5, और इसमें 30. फिक्स सीरीज बन गई है 1 to 10.5, then 10.5 to 20.5, 20.5 to 30.5 एंड सो ऑन। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा 0.5 भी मैंने माइनस और प्लस क्यों किया, तो इसका भी एक प्रोसेस होता है। इन दोनों को देख लेते हैं, ये 10 और 11 है, तो इनका डिफरेंस जो है 11 - 10 1 है, और ये 2 लिमिट है तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। बट हमें इसमें नहीं जाना, हमें क्वेश्चन आएगा एक्सक्लूसिव क्लास 10, और अगर आ भी जाता है तो हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, पहले डायरेक्ट मेथड से देखेंगे, फिर एडजॉइंटमेंट से, फिर स्टेप डिवीजन, सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से देखते हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से समझेंगे, एडजॉइंटमेंट एंड स्टेप डिवीजन मेथड से। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है मुझे, जिसमें मुझे क्लास इंटरवल दिया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, केवल इतना पोर्शन दिया हुआ क्वेश्चन में, इधर वाला पोर्शन नहीं दिया होता है। मान लीजिए उसने दिया है 10 to 25 के बीच में जो मार्क्स हैं वो 2 स्टूडेंट्स के हैं। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 2। 25 से 40 के बीच में जो मार्क्स हैं वो 3 स्टूडेंट के हैं। 40 to 55 के बीच में जो 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स इसके बीच में है, 6 जिनके इसके बीच में है। इस तरह से ये क्वेश्चन मान लीजिए दिया है और हमें इसमें मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ कि मीन निकालने के लिए। सबसे पहले मैं डायरेक्ट मीन निकालने वाला फॉर्मूला लिख लूँगा। तो फॉर्मूला क्या है? एक्स मीन इज इक्वल टू समेशन मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई का मतलब है 1 2 3 जितने भी टर्म दिए होंगे, जैसे ये 1 है, ये 2 टर्म है, ये 3 है, ये 4 है। अब समेशन का मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एफ आई को f1 x1 समेशन मतलब प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस सो ऑन, जहां तक भी आपके पास डेटा हो। अपॉन सिग्मा f1 का मतलब फिर समेशन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस जहां तक भी आपके पास डेटा हो, कुछ भी वहां तक हमें इसे लिखना है। सो ऑन जहां तक भी दिया होगा, f1 f2 दिया हो तो वहीं रुक जाना है वरना आगे। तो सबसे पहले मैं कोई भी क्वेश्चन दिया होगा निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब मुझे पता चल गया कि मुझे मीन निकालने के लिए f1 x1 की रिक्वायरमेंट है, f2 x2 की रिक्वायरमेंट है, f3 x3 की रिक्वायरमेंट है। मीन्स f1 x1 मतलब फ्रीक्वेंसी और x1 दोनों को मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट है, प्लस f2 x2 प्लस f3 अपॉन में फ्रीक्वेंसी के सम की रिक्वायरमेंट है, f1 f2 f3 है। तो अब हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, मुझे क्लास इंटरवल दिया है, अभी मैंने पहले भी बताया क्लास इंटरवल को निकालने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट बाई 2। तो मैं निकाला 10 प्लस 25 बाई 2, 10 प्लस 25 बाई 2, तो ये मेरा आया 35 बाई 2 इज इक्वल टू 17.5। तो ऐसे मैंने सारी मिड पॉइंट निकाल लिए, 25 प्लस 40 बाई 2 दैट इज 32.5, 40 प्लस 55 बाई 47.5। इस तरह से मैं जितना भी मुझे दिया है 1 2 3 4 5 6 जितना भी मुझे दिया था, 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 के 6 का मैंने मिड पॉइंट निकाल दिया। मिड पॉइंट मतलब मेरा x1 आ गया, x2 x3 x4 x5 x6। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है f1 से। f1 मुझे दिया है ये, तो f1 x1
2 मल्टीप्लाई दैट इज F2 X2, F3 X3, F4 X, F5 X5, F6 X। तो ये मेरा मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब मुझे सबका सम करना है, F1 X1 का प्लस F2 X2 प्लस F3 X3 प्लस, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में ये है तो मुझे तो लाना होगा। सम करके मेरे पास आया 1860 या 1860। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी 1860 अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो मेरी फ्रीक्वेंसी ये है, मैंने इसका सम किया तो ये आया 32 प्लस 3 5 7 12 एंड 18 30 अपॉन 30। 0 से 0 3 6 18 32। तो 62 मेरा मीन आ गया इसका। डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन का मेरा मीन आ गया है 62। मीन सेम रहेगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो एज्यूम मीन मेथड हो या स्टेप डेविएशन। केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए या डेटा बहुत बड़ा होगा तो हम उन मेथड्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन को अब मैं दूसरे मेथड से देखता हूँ मीन निकालने के लिए, और वो मेथड है एज्यूम मीन मेथड। मतलब इसमें एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे एक मीन को, वो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन में कैसे। सेम क्वेश्चन, मुझे लोअर लिमिट अपर लिमिट दी हुई है 10 to 25 के बीच में। 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट के मार्क्स 25 से 40 के बीच में, 7 स्टूडेंट के 40 to 55 के बीच में। ये मैंने ऐसे कर दिया है। अब मैंने पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि सेम जो भी क्वेश्चन निकालना है हमें, जो भी मेथड यूज करना है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा मीन निकालने का फॉर्मूला, एज्यूम मीन का A प्लस समीशन सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI मीन्स एज्यूम मीन प्लस FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो अब हमने लास्ट अभी पीछे देखा था कि DI को कैसे निकालते हैं, XI माइनस A। तो अब हम रिवर्स इस तरह से चलेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखें। तो सबसे पहले देखते हैं, क्लास इंटरवल हो गया मेरा, ये हो गया। अब मैं DI निकालने के लिए इस फॉर्मूले में मुझे रखना है FI/DI। तो DI क्या मतलब XI माइनस A। तो DI निकालने के लिए मैं सबसे पहले XI माइनस A करूंगा। तो XI सबसे पहले निकालने के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2 मिड पॉइंट निकालूंगा इसका। तो 10 प्लस 25 अपॉन 2 हमने पहले भी निकाला था, दैट इज 17.5। 25 प्लस 40/2 32.5। तो ये मेरे मिड पॉइंट आ गए हैं, मतलब X1 X2 X3 X4 X5 एंड X6। अब मुझे XI माइनस A करना है। तो मुझे A मतलब एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मीन्स इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ भी एक एज्यूम्ड मीन मान लेंगे और वो मिड टर्म होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से या तो मैं इसे एज्यूम्ड मीन मान लूँ थर्ड को, या फिर फोर्थ को। 5 होते तो थर्ड वाले को मानेंगे, 7 होते तो फिर बीच में मानेंगे, 1 2 3 4 5 होते तो इसे मान लिया, 7 है तो 3 नीचे छोड़ दिए, फोर्थ को एज्यूम्ड मीन। लेकिन इसमें 6 टर्म है तो या तो मैं इसे एज्यूम्ड मीन मान सकता हूँ या इसे। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो मान लीजिए मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया है 47.5 को। तो XI माइनस A, XI है ये और एज्यूम्ड मीन मेरा है 47.5। तो 17.5 माइनस 47.5 ये आया माइनस के 30। 32.5 माइनस 47.5 माइनस के 50। 47.5 माइनस एज्यूम्ड मीन भी यही है तो 0। 62.5 माइनस एज्यूम्ड मीन 50। 77.5 माइनस एज्यूम्ड मीन 30। ये माइनस एज्यूम्ड मीन 45। तो ये मेरे पास D1 D2 D3 D4 D5 एंड D6 की वैल्यू आ गई। अब मेरा फॉर्मूला पे जाता हूँ, फिर से मेरा फॉर्मूला है समीशन FI/DI, मतलब F1 D1 प्लस F2 D2 F2 D3। तो D1 D2 D3 की वैल्यू आ गई है। अब इसे F से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस इसकी 2 की माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 60। 3 की माइनस 15 से माइनस 45। 7 की 0 से 0। 6 की 15 से 90। तो इस तरह से मैंने ये मल्टीप्लाई मेरी
आ गई है, तो मेरा FIDI आ गया है। तो मैं इजीली आंसर को निकाल सकता हूँ। अब मैंने क्वेश्चन को रखा फिर से, ए एज्यूम मीन मेरा है 47.5, मैंने लिख दिया फॉर्मूले 47 प्लस समेशन FIDI मींस F1 D1 F2 D2 F3 D3 F6 D6 मेरा क्या आ गया फाइनल, इनका सबका सम। तो जो मेरा आ रहा है 435, तो मैंने लिख दिया 430 अपॉन समेशन FI, और ये फ्रीक्वेंसी के सम जो है 30 47.5 प्लस, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये 0 इधर आ जाएगा, फिर 14.5 मैंने यहाँ पे लिखा, और ये मेरा आंसर हो गया 60। तो अभी आपने देखा आंसर सेम 62 पहले भी आया था डायरेक्ट मेथड से और एज्यूमेंट से भी यही आया। अगर क्वेश्चन में लिख के देता है कि एज्यूमेंट से करना है तो इस तरह से करना है, डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा टर्म्स बड़ी है तो एज्यूमेंट, और भी ज़्यादा बड़ी है तो नया मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। केवल कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मेथड है, तो दैट इज द एज्यूमेंट मेथड। ठीक है, अब थर्ड मेथड देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन को अभी हमने डायरेक्ट मेथड से देखा, फिर एज्यूमेंट से, और इस बार मैं देख रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। इस बार मीन निकालते हैं सेम क्वेश्चन का, पहले भी 62 आया था, फिर 62 आया, इस बार भी 62 ही आएगा, और वो देखते हैं कि क्या प्रोसेस है स्टेप डेविएशन मेथड का। केवल कैलकुलेशन इजी करने के लिए मेथड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से देखते हैं। क्लास इंटरवल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, 10 to 25 के बीच में मार्क्स है उनके, 3 स्टूडेंट इनके बीच में मार्क्स है 7 है, इसके बीच में 6। तो टोटल मेरे पास फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट मतलब कितने हो गए 30, तो समीशन और कितना हो गया मेरे पास 30। कोई भी क्वेश्चन मीन का मोड का पूरे स्टैटिस्टिक्स में ये थंब रूल है निकालने के लिए सबसे आसान तरीका। कोई हमें स्टेप रखने की जरूरत नहीं कि पहले मैं ये निकालूंगा फिर ये आई फिर ये फिर ये, केवल फॉर्मूला क्या था स्टेप डेविएशन का, ए प्लस एच समेशन या सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FH, बस केवल इतना याद रखना है, बाकी हम खुद से निकाल लेंगे। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, एच मीन्स ये 10 है मान लीजिए, दो लिमिट अपर है 25, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 25 माइनस 10 मीन्स 15, क्लास इंटरवल बेसिकली हो गया 15। FI UI अपॉन FI से UI के मल्टीप्लाई करके सबको सम कर देंगे अपॉन समेशन F1 तो है मेरे पास, F2 F3 का 30, तो इसकी वैल्यू पता है 30। एज्यूमेंट अभी मैंने माना है, ये मान के दिखाऊंगा मैंने लास्ट क्वेश्चन में, एच मुझे पता है 15 है, और मुझे बस ये निकालना है F1 U1 और वैल्यू रख देनी है फॉर्मूले में। तो आइए देखते हैं। XI मिड पॉइंट निकाल लिया मैंने पहले, 10 और 25/2, 25 प्लस 40/2, 40 प्लस 55/2, तो ये मेरा आ गया, ये हम लास्ट में देख भी चुके हैं क्वेश्चन। इसमें मान लीजिए मैंने एज्यूमेंट मान लिया 47.5 को ए मान लिया, XI माइनस ए वही सेम, XI है ये और एज्यूमेंट मेरा ये माइनस ये माइनस 30, ये माइनस ये माइनस 15, ये माइनस के फिर मीन ये 0, 62 माइनस 5 माइनस एज्यूमेंट ये माइनस 30, ये माइनस यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद UI कैसे निकाल रहे हैं हम, XI माइनस ए अपॉन एच, और एच क्या है मेरा 25 माइनस 10 15, मैंने पहले बताया क्लास इंटरवल। एच क्या है मेरा क्लास इंटरवल, बीच का जो है क्लास, तो XI माइनस ए माइनस 30 अपॉन 15 माइनस 15 अपॉन फिर से 15 1 माइनस, फिर 0 to 0 15 अपॉन 15 1 13 अपॉन 15 2 15 55 अपॉन 15, तो ये मेरा आ गया UI मीन्स U1 U2 U3 U4 U5 U6। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है U1 की F1 से, तो U1 F1 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, ये 0 0 6 1 6 6 2 12 6 एंड 30, तो हमारा आ गया F1 U1। अब मुझे चाहिए F1 U1 F2 U2 F3 U3 F4 का इनका सम, तो ये मैंने सम निकाल लिया 29। तो अब मैं फॉर्मूले रख दूंगा, एज्यूम्ड मेरा था 47.5, क्लास इंटरवल मेरा था 15 मल्टीप्लाई F1 U1 F2 U2 F3 U6 मेरा है 29,
समेशन एफ सिग्मा एफ है मेरा 47.5 प्लस 15 टू 14.5 62 आ जाएगा। इसे हम ऐड देख लेते हैं 14.5 ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया 62। तो स्टूडेंट हमने देखा तीनों मेथड से मीन निकाला, सेम आंसर आ रहा है। अगर तब भी किसी को कोई डाउट है नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम मोड देखेंगे इसी चैप्टर में, मीडियन देखेंगे इसी चैप्टर में, लेस देन ओजाइव कर्व, मोर देन ओजाइव कर्व भी देखेंगे और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।